अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। आज के जो मेरे मौजूआत हैं, एक मौजू है ओमान के हवाले से, वहाँ पर जॉब्स की क्या सूरत हाल है। दूसरा ये है कि पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड किया जा रहा है। अब दीगर एयरलाइंस भी पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड कर रही हैं। तीसरा मौजू ये है कि इस वक्त खलीजी ममालिक से कितनी बड़ी तादाद में जो गैर मुल्की वहाँ पर मौजूद हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं, और क्या तखमीने हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार होकर अपने ममालिक में जाएंगे, और इनकी बेरोज़गारी का या इनकी नौकरियों के जाने का खलीजी ममालिक की मईशत पर क्या असर होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ओमान की हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया है कि अब ओमान में जितने भी सरकारी मुलाजमतें हैं उन पर पहला हक ओमानी शहरियों का होगा, और आइंदा 2 हफ्ते के अंदर अंदर उन तमाम गैर मुल्कियों को मुलाजमतों से निकाल दिया जाएगा जो कि सरकारी वजारतों या सरकारी महकमों में मुलाजमतें कर रहे हैं, और उनकी जगह वहाँ पर ओमानी शहरियों को भर्ती किया जाएगा। इससे पहले कुवैत ने भी इस तरह का कानून बना लिया है। कतर के हवाले से भी सुनने में आया कि कतर भी इस तरह की कानून साजी कर रहा है कि पहले कतरियों को नौकरी दी जाए। याद रहे कि ये 2 ममालिक ऐसे हैं, इवन कुवैत भी ऐसा है, जहाँ पर गैर मुल्कियों की तादाद तकरीबन बराबर बराबर है। ओमान में तो ये है कि कुल 50 लाख आबादी में से 20 लाख अफराद जो हैं वो गैर मुल्की हैं, जो वहाँ पर मुलाजमत के सिलसिले या कारोबार के सिलसिले में गए हुए हैं। दूसरी जानब कुवैत में तकरीबन उनकी 42 या 47 लाख आबादी में से तकरीबन 27 या 28 लाख जो अफराद हैं वो गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है, वो आबादी जो है। और इसी तरह कतर में भी गैर मुल्कियों की तादाद उनके मुकामी बाशिंदों के बराबर है। यही हालत यूएई की है। यूएई में अगर 90 लाख की आबादी है, या आप ये कह लें 98 लाख की आबादी है 2018 के सर्वे के मुताबिक या सेंसस के मुताबिक, तो उनमें से 62 लाख के करीब जो गैर मुल्की हैं, जिनमें पाकिस्तानी और इंडियंस की तादाद बहुत ज़्यादा है, और बाकी ममालिक के लोग भी इसमें शामिल हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो खलीजी ममालिक में जो सूरत हाल है वो ये है कि खलीजी ममालिक में ये तवक्को की जा रही है कि आइंदा 1 या 2 महीने तक मज़ीद लोग बेरोज़गार होंगे, और उनकी तादाद तमाम खलीजी ममालिक में इनकी तादाद 40 से 45 लाख होगी। 40 से 45 लाख अफराद खलीजी ममालिक से में अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे। उसकी वजह वही है कि कोरोना वायरस की वबा के बायस वहाँ की मईशतें जो हैं वो दिन ब दिन डूब रही हैं, बैठ रही हैं, और यही वजह है कि वहाँ पर तरक्याती काम अब रुक गए हैं, और ज़्यादातर जो लोग बेरोज़गार होंगे उनमें जिसे कहते हैं अनस्किल्ड नॉन स्किल्ड जो लेबर है या लो इनकम ग्रुप के जो लोग हैं, जिनको हम मेहनत कश कहते हैं, मजदूर कहते हैं, ये तबका ज़्यादा मुतासर होगा। और आपको मालूम है कि खलीजी ममालिक यानी गल्फ़ कंट्रीज़ में सऊदी अरब है, यूएई है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, ओमान है, ये तमाम ममालिक जो हैं इनसे बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों को फारिग किया जा रहा है, और बताया ये जा रहा है कि इनके फारिग होने से उनकी मईशत पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। जबकि मगरबी मीडिया ये दावे कर रहा है कि इन गैर मुल्कियों के इनखला की वजह से वहाँ पर जो तरक्की की रफ्तार है वो मज़ीद कम होगी, और वहाँ की मईशत जो है उस पर मज़ीद बोझ पड़ेगा। दूसरी जानब गल्फ़ कंट्रीज़ का ये कहना है कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो लोग हैं इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो उन ममालिक के ऊपर बोझ हैं, क्योंकि ये लोग वहाँ से पैसा कमाते हैं और ये पैसे अपने अपने ममालिक में अपने अपने मुल्कों को भेज देते हैं। अब ये पैसा इन ममालिक से बाहर नहीं जाएगा, वहीं पर होगा, वहीं पर इस्तेमाल होगा, जिससे खुशहाली में इजाफा होगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया है, बड़े मज़े की बात है वो ये कि वो जो स्किल्ड लोग हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, उनको मुलाजमतों से फारग नहीं किया जा रहा, बल्कि उन लोगों को मुलाजमतों से फारग किया जा रहा है जिसको ये अच्छी बात करार देते हैं कि जो कि मजदूर तबका है, मेहनत कश तबका है, और उसकी अब वहाँ पर ज़रूरत नहीं। अब मैं आपको सिर्फ यूएई की मिसाल देता हूँ, ख़ास तौर पर दुबई की। वहाँ पर जो रिहायशी यूनिट्स हैं, जो फ्लैट्स हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो अब खाली पड़ी हुई हैं।
उनमें रहने के लिए कोई तैयार नहीं। जो अपार्टमेंट्स या फ्लैट्स के किराए हैं वो एकदम नीचे आ गए हैं। जिस अपार्टमेंट का किराया सालाना 50,000 दरम था, अब वो 25,000 दरम पर भी कोई लेने को तैयार नहीं। इसी तरह जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी कि वो एक अपार्टमेंट लेके दूसरा अपार्टमेंट लेंगे या उसको फरोख्त करके दूसरा लेंगे, तो वो काम भी फिलहाल बिल्कुल ठप है, यानी रियल एस्टेट का काम ना होने के बराबर है। इस वक्त जो प्रॉपर्टी 5 लाख दरम में बिकती थी वो अब 3 लाख दरम में भी लेने को कोई तैयार नहीं है। साथ ही साथ अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बड़ी अफसोसनाक खबर ये है कि एमिरेट्स एयरलाइन ने भी 50 के करीब पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड कर दिया। खबरें ये हैं कि वियतनाम की जो एयरलाइन है उसने भी जो पाकिस्तानी पायलट्स थे उनको ग्राउंड कर दिया गया है। ना सिर्फ एमिरेट्स ने या यूएई में पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड किया गया है, बल्कि वो टेक्निकल स्टाफ, वो अमला जो कि जहाज़ की मुरम्मत या उसकी देखभाल या मेंटेनेंस के लिए वहाँ पर काम कर रहा था, मुलाजमत कर रहा था, उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जो वजारत हवाबाजी है या सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उनसे एक वजाहत मांगी गई है, पायलट्स की एक लिस्ट फराम की गई है पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी को कि इनके बारे में, इन पायलट्स के बारे में बताया जाए कि क्या इनके लाइसेंस असली हैं, जाली हैं, इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनकी क्या सूरत हाल है, ताकि उनके मुस्तकबिल के बारे में फैसला किया जाए। मैं आपको यहाँ पर यह बताता चलूँ कि आए रोज़ दुबई में यूएई के मुख्तलिफ जो रियासतें हैं उनमें रोज़ाना अब बैंकों से भी लोगों को फारग किया जा रहा है, एयरलाइन से भी लोगों को फारग किया जा रहा है। इसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, दीगर मुल्कों के शहरी भी हैं, ख़ास तौर पर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके शहरी हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया था, यूएई के हालात अब दिन ब दिन खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। यही वजह, क्योंकि वो ज़्यादातर डिपेंड ही टूरिज्म पे करते थे, और टूरिज्म जो है, टूरिज्म और तेल, और दोनों की कीमतें जो हैं वो टूरिज्म ख़त्म हो गया है, तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। इसके अलावा दुबई में जो सरमायाकारी थी, सरमायाकार सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं, तरक्याती प्रोजेक्ट्स जितने भी थे, मंसूबे, वो तमाम के तमाम जो हैं इस वक्त तातुल का शिकार है, यानी उन पर काम नहीं हो रहा। यही वजह है कि बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स देखने में यह आया कि बहुत से लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो अब भी मुझसे ये सवाल करते हैं कि यूएई के वीज़े कब ओपन होंगे, यानी विजिट वीज़ा कब ओपन होगा। उनके नज़दीक शायद वो ये समझते हैं कि अब भी यूएई में विजिट वीज़ा लेकर वो जाएंगे, वहाँ पर उन्हें नौकरी मिल जाएगी, वो अपने वीज़े को कन्वर्ट करवा लेंगे वर्क वीज़े में। लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।